नमस्कार दोस्तों क्या आप भी अपना क्लाउड किचन ओपन करना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि इंडिया में 50% से ज़्यादा क्लाउड किचन अपने स्टार्ट होने के 6 महीने के अंदर ही बंद हो जाते हैं और बच्चे क्लाउड किचन अगले 6 महीने के अंदर में उसमें से भी 20 से 30% बंद हो जाते हैं। तो कहने का मतलब इंडिया में जितने भी क्लाउड किचन ओपन होते हैं अगले एक साल में उसमें से 70 से 80% या 90% तक क्लाउड किचन बंद हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो अगर आप भी क्लाउड किचन ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए और स्टेप बाय स्टेप समझिए ताकि आपका भी क्लाउड किचन आगे चल करके भविष्य में फेल ना हो, बर्बाद ना हो और आपका जो सपना है भविष्य में लाखों कमाने का, अरबपति करोड़पति बनने का, वो आपका सपना बरकरार है और आप अपने क्लाउड किचन को सही से रन कर पाए और अपना इनकम जनरेट कर पाए और एक सक्सेसफुल बिजनेस कर पाए। तो देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं, तो बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इंडिया में होता यह है कि हम सोचते हैं कि क्लाउड किचन ऐसा है जो बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है और क्लाउड किचन ओपन हो जाता है और आप अर्निंग करना चालू कर देते हैं। लेकिन बिल्कुल यह गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। होता यह है कि हम जहां सोचते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कम लगता है और क्लाउड किचन ओपन होता है, लेकिन होता बिल्कुल इसका उल्टा है। इसके अलावा जो समस्या आती है वो आती है फूड डिलीवरी ऐप। इसके ट्रैप में आप फंस जाते हो क्योंकि फूड डिलीवरी ऐप जो होती है वो अपना कमीशन लेती है, उसके ऊपर जीएसटी लगता है। कोई प्रोडक्ट आप बेचते हो 300 का तो उसमें से आपका 150 रुपया जो है वो फूड डिलीवरी ऐप, जीएसटी, मार्केटिंग, इन सभी में चला जाता है। तो क्लाउड किचन चलाना उतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप बस मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझते रहना, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग में क्या करना है, आपको क्लाउड किचन लो इन्वेस्टमेंट जो आप समझते हो लो इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन आपके लिए एक बार ध्यान से समझना है कि इसमें इन्वेस्टमेंट क्या लगता है। लो इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आपको चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो रिसर्च करना होगा। रिसर्च अगर नहीं करोगे, डिमांड चेक नहीं करोगे कि किस चीज़ का आपके एरिया में डिमांड है, जैसे अगर आपके एरिया में बर्गर ज़्यादा बिकता है या आपके एरिया में चाउमीन ज़्यादा बिकता है या फिर मोमोज ज़्यादा बिकता है, ये सभी डिमांड अगर चेक नहीं करोगे और उस पर काम नहीं करोगे तो आपका क्लाउड किचन नहीं चलेगा, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। तो इस पर आपको काम करना है, ठीक है। पॉइंट 2 में आता है डिलीवरी ऐप का ट्रैप, यानी कि स्विगी जोमेटो जितने भी है ऑर्डर्स आते हैं, स्टार्टिंग में ऑर्डर आएंगे, थोड़े से ऑर्डर आएंगे, उसके बाद फिर ऑर्डर बंद हो जाएंगे क्योंकि फूड डिलीवरी ऐप अपना 30% का 25 से 30% का कमीशन लेता है, चाहे वो जोमेटो हो या स्विगी हो। तो अगर आपका प्रोडक्ट 100 रुपया का कोई आप फूड डिलीवर करते हो कस्टमर को 100 रुपये में, तो उसमें अगर आप एडवर्टीजमेंट नहीं भी करते हो तब भी 30 रुपया फूड डिलीवरी ऐप लेकर के चला जाता है। उसके बाद जीएसटी आपका चला जाता है 18%, ठीक है। प्लेटफॉर्म चार्ज के बाद जीएसटी चला जाता है। और दोस्तों, बहुत सारे आपको भी पता है कि इंडिया में हर एक साल बहुत ज़्यादा क्लाउड किचन ओपन होते हैं क्योंकि सभी को लगता है क्लाउड किचन बहुत ही आसान है, तो बहुत ज़्यादा क्लाउड किचन ओपन होते हैं। तो फूड डिलीवरी ऐप जो जितने भी होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको प्रमोट करना है। तो उसके लिए फूड डिलीवरी एप्लीकेशन जितने भी होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। वो क्या करते हैं कि आपको एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा लेते हैं, तो उसमें भी आपको यानी कि मार्केटिंग के लिए पैसा देना होता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप करोगे कि ताकि आपका क्लाउड किचन अच्छा से ग्रो कर पाए, ठीक है। तो पैकेजिंग पे भी आपका अमाउंट लगता है, डिलीवरी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फूड कॉस्ट पे भी जितना भी फूड अगर आप सर्व करते हो उस पर भी पैसा लगता है, ठीक है। तो जैसा मैंने यहाँ पे बताया 300 का अगर ऑर्डर होता है तो उसमें से 170 180 ही आपके पास पहुँचते हैं, जिसमें से आपका फूड कॉस्ट, अगर आप डिलीवरी कॉस्ट, फूड एप्लीकेशन के कॉस्ट, जीएसटी सभी हटा देते हो तो 300 में से 170 180 बचते हैं। उसमें से आपका फूड कॉस्ट, स्टाफ और रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी भी लगते हैं, जिसके कारण आपका क्लाउड किचन फेल होते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग अगर आप सही से नहीं करते हो, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो भी आपका ग्रो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये सभी कारण हैं जिसके कारण आपके क्लाउड किचन बंद होते हैं। तो अब आपको क्या करना है मैं आपको अब एक एक करके बता रहा हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका क्लाउड किचन बहुत ही अच्छा से रन करेगा। सबसे पहले
अगर आप क्लाउड किचन ओपन करते हो तो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गैदरिंग हो वहाँ पे आपको उसके 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में ही आपको अपना रूम लेना है। क्लाउड किचन है, आपका किचन 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में ही होना चाहिए। चाहे आप सस्ता लो या महंगा लो वो मायने नहीं रखता। अगर मैं मुझसे सजेशन लो तो मैं यही बोलूँगा कि आप क्लाउड किचन के साथ साथ आप ऑफलाइन भी जाओ, यानी अपना रेस्टोरेंट भी ओपन करो और साथ में क्लाउड किचन भी चलाओ, तब जा कर के ज़्यादा बेनिफिट होगा। केवल एक पे डिपेंड रहोगे तो डूबने के चांसेस ज़्यादा होगा। लेकिन कभी कभी ऐसे होते बिजनेसमैन जिनके पास पैसे कम होते हैं, वो क्लाउड किचन के भरोसे जाते हैं, तो बिल्कुल जाओ, लेकिन आपको सावधानियाँ बरतनी होगी। आपको जैसा मैंने बताया लोकेशन सही चूज करो। उसके बाद जैसे ही क्लाउड किचन आपने ओपन किया, आपको अपना इंस्टाग्राम का पेज बनाना है, क्योंकि आपको फूड डिलीवरी एप्लीकेशन जितने भी है उन पे भरोसा नहीं करना है। आपको खुद का अपना कस्टमर होना चाहिए। उस कस्टमर को आप कैसे लाओगे? इंस्टाग्राम के द्वारा लाओगे, व्हाट्सएप बिजनेस के द्वारा लाओगे, ठीक है, मोबाइल नंबर के द्वारा लाओगे। जब आप कोई पैकेज, फॉर एग्जांपल आपका जोमेटो पे कोई डिलीवरी आया, तो उसमें आप अपना एक कार्ड बना करके डालोगे जिसमें आप डिस्काउंट, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे दोगे कि अगली बार अगर आप ऑर्डर देते हो तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे ऑर्डर दो। इस जैसे व्हाट्सअप नंबर आपने दिया तो उस नंबर पे डायरेक्ट अगर वह कस्टमर ऑर्डर करेगा तो उसको 30% का डिस्काउंट दे दो, 25% का डिस्काउंट दे दो, 25% का डिस्काउंट दे दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि फूड डिलीवरी ऐप भी तो आपका 30% का डिस्काउंट लेते हैं, उसके अलावा जीएसटी भी तो देना होता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे देखना होगा गूगल बिजनेस जैसा। आप क्लाउड किचन ओपन कर दो तो उसको गूगल पे भी लिस्ट कर दो, व्हाट्सअप कस्टमर रिपीट, जब तक कस्टमर आपके रिपीट नहीं आएंगे तब तक आपका क्लाउड किचन सक्सेस नहीं होगा। तो उसके लिए आपको अपने टेस्टी फूड पे भी ध्यान देना होगा, और जैसा मैंने आपको बताया व्हाट्सएप बिजनेस करना होगा, इंस्टाग्राम बिजनेस करना होगा, तब जा करके आपके रिपीट कस्टमर आएंगे। केवल फूड डिलीवरी ऐप के भरोसे रहोगे तो क्लाउड किचन फेल होंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक बार एडवर्टीजमेंट कर दोगे फूड डिलीवरी एप्लीकेशन पे जैसे जोमेटो या स्विगी पे, तो अगली बार अगर आप एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे तो वो आपके क्लाउड किचन को प्रमोट नहीं करेंगे। अगली बार भी वो बोलेंगे कि आप यहाँ पे आकर के एडवर्टीजमेंट करो तभी आपके प्रोडक्ट बिकेंगे। तो इसलिए केवल और केवल उनके भरोसे नहीं रहना। अगर आपका गूगल पे बिजनेस चल जाता है, अगर आपका इंस्टाग्राम पेज पे बिजनेस चल जाता है, तो आपका नाम से अगर आप एक यूनिक नेम रखते हो क्लाउड किचन का, ठीक है, तो उस नाम से सर्च करेंगे जोमेटो पे, तो अगर आप ऐड नहीं भी चलाओगे तो आपके रेस्टोरेंट को फाइंड करके आपका ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, आपको भी पता है कि बहुत बड़ा मेनू नहीं रखना है, 40-50 आइटम नहीं रखना है, ठीक है। क्लाउड किचन है तो उसमें 10-15-20, 10 से 15 ये मिनिमम, और जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं, उतने ही आइटम को आपको सिलेक्ट करना है, वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि अगर हर एक घंटे, जैसे अगर आप कोई भी शेफ है, ठीक है, तो उसको मल्टीपल आइटम बनाना होगा तो परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी। और क्लाउड किचन में एक समस्या ये होती है कि जो ऑर्डर का टाइम होता है, इवनिंग में ज़्यादा ऑर्डर होता है, 6 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में। तो अगर आप मल्टीपल आइटम रख दोगे तो बनाना भी मुश्किल होगा, ठीक है। तो शेफ को आप कुछ वैसे सिलेक्टेड आइटम रखो जो कि कम समय में बने और आसानी से बन जाए और ज़्यादा मुश्किल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको मेनू पे ध्यान देना होगा और प्राइसिंग पे भी ध्यान देना होगा, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपका ये क्लाउड किचन बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगा। अदरवाइज क्लाउड किचन बंद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बंद हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद।